little Sams. Welcome to Magnet Brains. This is Tess Anajos, and today we will be continuing with our story Haldi's Adventure. आपने लास्ट वीडियो में Haldi's Adventure का स्टोरी सुना था, है ना? We heard about a girl, little girl Haldi, and how she meets a giraffe on her way to school. स्कूल जाने के रास्ते में किसको मिलती है वो? जिराफ से. And उस जिराफ का नाम क्या था? Smiley. And what was special about the giraffe? क्या स्पेशल था जिराफ का? जिराफ ने बड़े बड़े ग्लासेस पहनी थी and he was holding a book. And रास्ते में ये दोनों बहुत सारी बातें भी करते हैं. Like जिराफ उसको हल्दी से पूछता है कि वो स्कूल में कब जाती है, क्या क्या पढ़ती है, राइट? सो इन दोनों की बातों के बीच में हल्दी को याद आता है कि ओह वो तो लेट हो रही है स्कूल के लिए. सो द जिराफ ऑफर्स हेल्प. जिराफ उसकी हेल्प करता है एंड उसको अपनी पीठ पे बिठा के उसको टाइम पे स्कूल पहुंचा देता है ना? सो वो स्कूल पे लेट भी नहीं होती. एंड लास्ट में शी वॉज सो सरप्राइज एंड सो हैप्पी about the wonderful adventure that she had. ठीक है? So that was our story and हमने new words भी देखे थे. कौन कौन से? जिराफ, प्लेग्राउंड, वंडरफुल, और क्या देखा था हमने? और क्या वर्ड देखे थे? जिराफ, प्लेग्राउंड, वंडरफुल, अम्यूजमेंट, एडवेंचर. ठीक है? सो दीज वर द न्यू वर्ड्स दैट वी डिड. फिर हमने स्टोरी भी कर ली, समरी भी देख लिया, है ना? So today we will start with our exercises. जो आपकी बुक में exercises है, we will be doing them. ठीक है? The first question, आपके पास question answers हैं. The first question is, where was Haldi going? हल्दी कहाँ जा रही थी सुबह सुबह? Office? School. Haldi was going to school. Haldi was going to school. Where was Haldi going? Haldi was going to school. सुबह सुबह कहाँ जा रही थी हल्दी? She was going to school. Next. Why did Haldi stare at the giraffe? हल्दी जिराफ को घूर क्यों रही थी? Because the giraffe had something special. क्या था special? He wore big glasses and was carrying a book. ये जो जिराफ था इसने बड़े बड़े स्पेक्स पहने हुए थे and उसके हाथ में एक बुक थी. ठीक है? इसलिए वो अरे ये कैसा जिराफ है सोच के उसको घूर रही थी. So what will be your answer? Why did Haldi stare at the giraffe? Haldi stared at the giraffe because he wore big glasses and was holding a book. Was holding a book. जिराफ को क्यों घूरती है? Because हल्दी stared at the giraffe because he wore big glasses. उसकी बड़ी बड़ी glasses थी and he was holding a book. उसके पास एक बुक भी थी. आपने कभी ऐसा जिराफ देखा है जो चश्मा पहनता है या फिर बुक्स लेके घूमता है? नहीं ना? सो जब आप ऐसी कोई चीज़ देखते हैं जो आपने यूजुअली नहीं देखी है तो आप उसको हैरानी से देखते हैं, है ना? सो हल्दी
stared at the giraffe because he wore big glasses and was holding a book. जिराफ को इसलिए घूर रही थी क्योंकि उसने बिग ग्लासेस पहने थे एंड ही वॉज होल्डिंग अ बुक. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. हाउ डिड शी रीच द स्कूल? हल्दी स्कूल कैसे पहुंची? बस में, कार में, पैदल, भाग के? कैसे पहुंची थी हल्दी? हाउ डिड हल्दी रीच स्कूल? She rode the giraffe's back and the giraffe ran fast. है ना? हल्दी जिराफ की पीठ पे बैठ गई and the giraffe ran fast. ठीक है? So what will be your answer? हल्दी rode on the giraffe back and he ran very fast. So Haldi reached her school on time. So कैसे? जिराफ के पीठ पे बैठ के, है ना? जिराफ के पीठ पे हल्दी बैठ गई एंड जिराफ बहुत तेज 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 भागा एंड शी रीच्ड द स्कूल ऑन टाइम. जिराफ ने क्या बोला था? यू कैन राइड ऑन माई बैक एंड आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग. वो हल्दी को क्या बताता है कि मैं इतना तेज भागूंगा कि तुम्हें लगेगा कि मैं उड़ रहा हूँ. एंड वो करेक्ट टाइम पे हल्दी को स्कूल पहुँचा देता है ना? पहुँचा देता है ना? सो दैट वॉज योर थर्ड आंसर. नाउ along with this आपके चैप्टर के लास्ट में एक छोटा सा पोएम दिया हुआ है ना? आपने देखा? एंड व्हाट इज द पोएम? द पैडलिंग पूल. ये इसी चैप्टर के पार्ट में है. इट इज नॉट अ डिफरेंट पोएम, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस पोएम. ठीक है? सो द पोएम इज द पैडलिंग पूल. पैडलिंग पूल मतलब क्या होता है? एक छोटा सा गड्ढा, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, एक नॉर्मल सा छोटा सा गड्ढा जिसमें पानी भरा हो. दैट इज अ पैडलिंग पूल. एंड हु इज द ऑथर? एन बेरी. ओ पोएट, सॉरी, ऑथर नहीं, पोएट. एन बेरी. ठीक है? सो आपको दिख रहा है एक हैप्पी हैप्पी बच्चा एंड साइड में एक पूल है जिसमें बहुत सारे फूल है ना? सो दैट इज योर पोएम. Down by the river, on the way to school, we have to pass by the paddling pool. The grass is green, the water cool, and we stay to play by the paddling pool. Down by the river, on the way to school. So this is your poem. क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एक छोटा सा पूल. कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जाने के रास्ते में इस पूल के पास आते हैं. एंड ये पूल कैसा है? ठंडा पानी है पूल में एंड उसके आसपास पूरा ग्रीनरी है. ऐसा होता है ना, जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे बहुत ग्रीनरी होती है, वैसे ही. सो वील सी इट लाइन बाय लाइन. डाउन बाय द रिवर, ऑन द वे टू स्कूल. कहीं पे एक रिवर है, ठीक है? एक रिवर है, उसके पास में ही ये पूल है. ऑन द वे टू स्कूल, कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जाने के रास्ते में. वी हैव टू पास बाय द पैडलिंग पूल. हम लोग स्कूल जाते हैं एंड स्कूल जाने के रास्ते में रिवर के साइड में एक पैडलिंग पूल है. एक पूल है जिसमें बहुत सारा पानी है. द ग्रास इज ग्रीन, द वाटर कूल. उसके आसपास जितनी घास है वो बहुत ग्रीन है. उसके आसपास बहुत ट्रीज है, फ्लावर्स है, एकदम ग्रीनरी छाई हुई है. एंड वाटर कैसा है? एकदम ठंडा. एंड वी स्टे टू प्ले बाय द पैडलिंग पूल. एंड ये बच्चे क्या करते हैं?
स्कूल से आने के रास्ते में पानी में खेलने के लिए वहीं रुक जाते हैं। होता है ना, जो बारिश हो रही है, कीचड़ भरा हुआ है, मन कैसा करता है, चलते आओ और उसमें, है ना। वैसे ही बच्चों को भी बहुत मन करता है कि जब स्कूल से वापस आ रहे हैं, यहाँ पे पानी देखा और वहाँ पे खेलना शुरू। बाय द पैडलिंग पूल, डाउन बाय द रिवर, ऑन द वे टू स्कूल। ठीक है, आपको राइमिंग वर्ड्स दिख रहे हैं, स्कूल, पूल, कूल, अगेन स्कूल। ठीक है, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? दो डिफरेंट वर्ड्स जिनका ट्यून या साउंड एक जैसा है। स्कूल, पूल, है ना, ओ ओ एल दोनों में कॉमन है ना, दोनों का साउंड स्कूल, पूल। ठीक है, so that is rhyming word. That is your poem. Down by the river, on the way to school, we have to pass by the paddling pool. The grass is green, the water cool, and we stay to play by the paddling pool. Down by the river, on the way to school. ठीक है, that is your poem. छोटा सा poem. The summary. Poem किस बारे में है? The poet Anne Berry describes about some children who are on the way to school pass a small water body. Small water body मतलब एक छोटा सा पूल, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ है. The children love to play in the pool as its water is cold and the place around is completely green. बच्चों को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि पानी एक तो बहुत ठंडा है एंड इट इज़ कवर्ड विद ग्रीनरी. उसके आसपास बहुत ग्रीनरी है. ठीक है, सिंपल 4 लाइन पोएम, राइट? नाउ वी सी दी एक्सरसाइजेस. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट. आपको ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए ना, सेल, बार्क, सिंग, प्ले एंड रिंग. आपको इन वर्ड्स के साथ मैच करना है. ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक करना है. बोट्स. बोट्स क्या करते हैं? बोट्स सेल, बोट्स बार्क, सिंग, प्ले या रिंग. सेल, है ना. बोट पानी के ऊपर क्या करता है? सेल करता है. सो व्हाट विल बी योर आंसर? बोट, सेल. चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बार्क, सिंग, प्ले या रिंग. बच्चे क्या करते हैं? दे प्ले. प्ले. बर्ड्स. बर्ड्स क्या करती हैं? बार्क. बर्ड्स भौंकते नहीं. बर्ड्स क्या करते हैं? दे सिंग. सो बर्ड्स सिंग. डॉग्स. डॉग्स क्या करते हैं? रिंग करते हैं. रिंग करना मतलब निंग 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 निंग, है ना. डॉग्स बार्क करते हैं या डॉग्स रिंग करते हैं? बार्क करते हैं, है ना. सो डॉग्स बार्क. एंड द लास्ट वन इज बेल. निंग 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 निंग. अब वो टेलीफोन का बेल हो सकता है, घर का बेल हो सकता, कॉलिंग बेल का बेल हो सकता है, या फिर स्कूल का बेल भी हो सकता है. ठीक है, सो बेल, रिंग. So that's the sounds that they make. Boat sails, children play, birds sing, dogs bark, and bells ring. ठीक है? Easy? Very easy. Write the names of the days of week. आपको days of the week पता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, ये है. डेज ऑफ द वीक है ये? नहीं. डेज ऑफ द वीक कौन से हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. सो यू हैव टू राइट द डेज ऑफ द वीक्स. संडे, विल स्टार्ट विथ संडे. संडे, मंडे, MONDAY, मंडे. ट्यूसडे, TUESDAY. TEUS मत लिखना, गलत है. TUES. ट्यूसडे. WEDNESDAY.
Wednesday, THURSDAY, Thursday, FRIDAY, Friday, SATURDAY, Saturday. 7 days of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. डे तो सब में कॉमन है ना? सो बाकी के वर्ड्स आपको थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान रखना है. फर्स्ट वन, संडे, मंडे, ट्यूसडे. ओके, ट्यूसडे जब लिखते हैं तो TEUS मत लिखना. ट्यू, पहले यू आवाज आती है ना, ट्यू, सो TUES. ट्यूसडे, वेडनेस, ब्रेक द वर्ड, वेडनेस, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. डे तो कॉमन है सब में, ठीक है. अब स्पेलिंग्स ध्यान रखना. किसकी स्पेलिंग ध्यान रखना है सबसे ज्यादा? ट्यूसडे. ओके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. सो दीज आर योर 7 days ऑफ द वीक. 7 days ऑफ द वीक में कोई जनवरी फरवरी मत बोलना. Now let's see what we have next. हल्दी wrote her name at school in this way. आपको दिख रहा है हल्दी ने अपना नाम कैसे लिखा है? HALDI. स्पेलिंग तो करेक्ट है. She made one mistake. What is it? आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या गलत है? हल्दी ने अपना नाम ऐसे लिखा है, कुछ गलत है? कैपिटल लेटर. You always write your name with कैपिटल लेटर्स, है ना? व्हाट इज योर नेम का आंसर जब आप लिखते हो तो कैसे लिखते हैं? माई नेम इज, माई नेम इज, अगर मैं ये लिखूं तो ये करेक्ट है, या फिर अगर मैं लिखूं माई नेम इज, कौन सा करेक्ट है? दिस वन, राइट? दिस वन इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि यू ऑलवेज राइट योर नेम विथ कैपिटल लेटर्स. आपका नेम, कोई प्लेस का नेम, ये सब कैसे आता है? कैपिटल लेटर से. सो व्हाट इज द मिस्टेक दैट हल्दी हैज मेड? शी हैज नॉट रिटन हर नेम विथ अ कैपिटल लेटर. सो करेक्ट कैसे होगा? हल्दी विथ कैपिटल एच. नाउ राइट योर नेम करेक्टली. आपको आपका नाम करेक्टली लिखना है. आपको अपना लिखना है, ओके? मैम का नाम मत लिखना. सो दैट इज योर एक्सरसाइज. ठीक है? यू राइट योर नेम विथ कैपिटल लेटर्स. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ठीक है? कभी भी अपना नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं करना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. हल्दी रोड, आई मेट अ जिराफ. शी मेड 2 mistakes. What are they? अब ये सेंटेंस देखो आप, क्या गलत लग रहा है आपको? आई मेट अ जिराफ. क्या गलत है? 2 चीजें. क्या क्या? वन इज आई एंड वन इज द फुल स्टॉप. आप जब एक सेंटेंस लिखते हैं तो क्या शुरू करते हैं? कैपिटल लेटर. एंड कैसे करते हैं? विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोई भी एक चीज, कोई भी एक मार्क बीच में लास्ट में आना चाहिए, है ना? सो व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट दिस?
हमें आई चेंज करना है और हमें फुल स्टॉप डालना है. आई met a giraffe. फुल स्टॉप. ठीक है. आई कैपिटल लेटर एंड जिराफ के बाद फुल स्टॉप. ठीक है. नाउ जो आई है वो सिर्फ सेंटेंस के स्टार्टिंग में कैपिटल होता है? नो. आई सेंटेंस के बीच में भी कैपिटल आता है. आई वाला आई, मैं वाला आई, वर्ड के बीच का आई नहीं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल किसके बारे में बात करें? चलो एक सेंटेंस बनाते हैं. सेंटेंस इज वी वेंट to the market and I bought ice cream. क्या गलत है? मैम ने कुछ गलत किया है यहाँ पे. क्या किया है? मैम ने आई को स्मॉल लिखा है. ठीक है. सेंटेंस के सेंटर में भी, सेंटेंस के अगर बीच में भी आप लिख रहे हो ना, तो क्या लिखोगे? आई को कैपिटल. ये सेंटेंस जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? मार्केट एंड आई. ठीक है. आपका सेंटेंस का स्टार्टिंग हो या फिर सेंटेंस के बीच में हो, आपका आई हमेशा कैपिटल ही होगा. ठीक है. ये चीज ऑलवेज रिमेंबर दैट. सो यहाँ पे सेंटेंस क्या सही आएगा? हल्दी रोट आई मेट अ जिराफ. आई मेट अ जिराफ फुल स्टॉप. ठीक है. वन इज अ कैपिटल आई एंड द फुल स्टॉप. ठीक है. Now, moving on to next. Put Y for yes and N for no for what you do before going to school. स्कूल जाने से पहले क्या करते हैं हम? सुबह उठे एंड सीधे स्कूल चले गए? नहीं, एक लंबा प्रोसेस होता है उससे पहले, है ना. यू हैव टू गेट फ्रेश, ब्रश करना है, बेथिंग करना है, यूनिफॉर्म पहनना है, टाइम टेबल निकालना है, ब्रेकफास्ट करना है ना. बहुत सारा काम है. बहुत बिजी रहते हैं अपन स्कूल जाने से पहले, तो बहुत बिजी, राइट. सो आपके पास कुछ बच्चे हैं जो कुछ काम कर रहे हैं. आपको बताना है कि आप ये चीज़ें स्कूल जाने से पहले करते हैं या नहीं करते हैं. ठीक है. शैल वी स्टार्ट? ओके. हैव अ बाथ. स्कूल जाने से पहले नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए? आज बहुत ठंड है मम्मी, आज नहीं नहाना. ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. यू शुड डेली हैव अ बाथ, है ना. सो वी विल पुट अ वाई बिकॉज येस वी हैव टू हैव अ बाथ. वी शुड हैव अ बाथ डेली, स्कूल जाओ या ना जाओ. ठीक है. नेक्स्ट इज प्ले इन द पार्क. स्कूल जाने से पहले पार्क में खेल के आते हैं क्या? नहीं. तो नो, वी डोंट प्ले बिफोर गोइंग टू स्कूल. हाँ, स्कूल जाने के बाद तो बस खेलो खेलो खेलो, है ना. स्कूल जाने से पहले वी डोंट प्ले. सो दैट वुड बी एन एन. दैट वुड बी अ एन. नेक्स्ट, फीड द बर्ड्स. स्कूल जाने से पहले आप बर्ड्स को खाना दे सकते हैं? यस भी, नो भी, है ना. आप दोनों कर सकते हो. करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट लेट नहीं होने का. सो दिस कुड बी अ येस और नो. ये आप पे डिपेंड करता है. आप इसमें येस भी डाल सकते हैं, आप इसमें नो भी डाल सकते हैं. क्लाइंब अ ट्री. स्कूल जाने से पहले कौन पेड़ पे चढ़ता है? कोई चढ़ता है? नहीं, है ना. कोई चढ़ता है क्या? नहीं चढ़ता, राइट. सो दिस विल बी एन. नो, वी डोंट क्लाइंब अ ट्री बिफोर गोइंग टू स्कूल. ठीक है. सो नेक्स्ट वन,
comb your hair. स्कूल जाने से पहले कंघी करते हैं? करते हैं? मम्मी करती है ना? हम भागते हैं, हमें नहीं जाना स्कूल, हमें कंघी नहीं करना है, बट मम्मा कंघी लेके पीछे 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 भागती है. सो comb your hair. Yes. स्कूल में हमेशा नीट एंड टाइडी होके जाना चाहिए, है ना? लास्ट, हेल्प टू मिल्क अ काउ. स्कूल जाने से पहले? नहीं, टाइम नहीं है ना, स्कूल जाने से पहले टाइम नहीं है. सो वी विल गो विद अ नो. सी, अगर हेल्प करना है मम्मा को तो हम कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा, है ना? सो दैट वुड बी नो. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिफोर और आफ्टर. बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में. कोई भी चीज उससे पहले हो गया तो बिफोर, उसके बाद में तो आफ्टर. डैश ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स. ओ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए. अच्छी बात है क्या? यस, यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग योर फूड, है ना? तो व्हाट विल बी द आंसर? Before eating food, I wash my hands. And nowadays, it is very important that you wash your hands regularly. है ना? अभी with soap or without soap, with your sanitizer, कैसे भी, you should be washing your hands within half an hour gaps. बहुत अच्छी बात है अगर आप 1 आवर के गैप में अपने हाथ धोगे. कुछ खाना खाने से पहले ज़रूरी नहीं है, कभी भी हो, ठीक है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वॉश योर हैंड्स, यू वेयर योर मास्क एंड यू मेंटेन सोशल डिस्टेंस, है ना? ये 3 चीज़ें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. डैश रीचिंग स्कूल आई सिट इन क्लास. स्कूल पहुंचने से पहले बैठ जाते हैं क्लास में या स्कूल पहुंचने के बाद में? स्कूल पहुंचने के बाद में. सो आफ्टर रीचिंग स्कूल आई सिट इन द क्लास. नेक्स्ट, डैश ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ. खाना खाने के पहले मुंह धोते हैं या खाना खाने के बाद में मुंह धोते हैं? कभी कभी तो धोते ही नहीं है ना, टेस्ट चला जाएगा. होते हैं ना? नहीं, वी शुड ऑलवेज वॉश आवर माउथ. कब? आफ्टर ईटिंग फूड. After eating food, I wash my mouth. Dash reaching home, I do my homework. घर पहुंचने से पहले होमवर्क करते हैं या घर पहुंचने के बाद में? बाद में, है ना? So after. Now, जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है उसमें बिफोर भी डाल सकते हैं, आफ्टर भी डाल सकते हैं, है ना? आपको खाना खाने के बाद भी तो हाथ धोना होता है. So for this one, you can write before, after. दोनों सही होगा, ठीक है? राइट. सो दैट वॉज योर पोएम पैडलिंग पूल. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट 1. क्या क्या था यूनिट 1 में? पोएम, फर्स्ट डे एट स्कूल एंड द चैप्टर हल्दीज एडवेंचर, right? So we have completed the poem, we have completed the story, we have completed all the exercises in the book, right? So next time we will be doing our unit 2. Till then, bye bye.